जय हिंद। जय हिंद जवानों, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त बढ़िया। चलो, आज अपनी क्लास होने वाली है अपनी फिफ्थ क्लास आज वोकैबुलरी की होने वाली है। अगर आप CDS, NDA, एफकेट, SSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इसमें मैं आपको क्लास से क्लास में ही और इतना रिवीजन करेंगे कि मैं आपको हर एक वर्ड आपके माइंड में बिल्कुल फिट कर दूंगा। बस आपको डेली के डेली फॉलो करना है। जितने भी लोग हैं भैया अपनी प्रेजेंट वगैरह लगा दिया करो, ठीक है? जय हिंद लिख दिया करो, ठीक है? चलो, एस्विज। एस्विज का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड है एस्विज। देखो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना या कम करना। अब इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। वो वर्ड क्या है? अगर मैं लिखना चालू करूँ तो पहले का वर्ड क्या आएगा? पैसिफाई हो जाएगा, ठीक है? आपका वर्ड हो जाएगा प्लेकेट। अब तो याद आएगा ना, प्लेकेट। और क्या हो जाएगा? मॉलिफाई नहीं हो जाएगा? मॉलिफाई। मॉलिफाई करना भी आपका क्या होता है? कम करना। अबेट पढ़ा था ना हम लोगों ने, वर्ड ए से अबेट, है ना? और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, अटेनुएट। क्या वर्ड होगा? अटेनुएट। यहीं पे एक वर्ड याद रखना, एक्सटेनुएट भी होता है। एक्सटेनुएट का मतलब भी क्या होता है? कम करना, ठीक है? और क्या होता है आपका? कर्टेल। वर्ड क्या हो जाएगा? कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है, ठीक है? किसी चीज़ को रेमिट करते हो। रेमिट का मतलब भी होता है किसी उसकी इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है? ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ एक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब भी भैया कम था। ऐप का मतलब भी क्या होता है? कम करना, लेसन करना, कम करना। याद आएंगे ना अब आप सब लोगों को ये वर्ड? भूलोगे? चलो, इसका मतलब होता है टू सूथ, काम। और क्या हो जाएगा? रिलीव समथिंग पेनफुल और डिस्ट्रेसिंग। एसूस का मतलब होता है कम करना, शांत करना, ठीक है? प्लेकेट हो जाएगा। प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जीतते हो, किसको? बिन फेवर, ठीक है? किसी का फेवर जीतते हो आप, उसको मना के, है ना? उसको बोलते हैं। ट्रैंकुलाइज करना, कम करना होगा। सूद का मतलब भी कम होता है, ठीक है? आपका सरीन का मतलब भी कम होता है। एलिविएट करना भी कम होता है। मिटिगेट करना भी कम होता है। बाकी इतने सारे वर्ड आपके ये हो गए। तो पहला वर्ड क्या था? एसुएज। एसुएज का मतलब क्या था? आपका कम करना, ठीक है? चलो, और आपकी PDF आज से मिल जाएगी। जितने भी लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं आपको वहाँ मिल जाते हैं। एंड आज से आपकी प्रॉपर PDF मिल जाएगी, ठीक है? आज से टेलीग्राम पे आपकी PDF मिल जाएगी, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड हमारा एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? एप्लॉम ये आपका CDS में पूछा गया है। एप्लॉम आपका CDS में पूछा गया। हम लोग यहाँ पे वही करेंगे जो एग्जाम में आता है। कंटेंट, बस आप कंटेंट पे बिलीव करना, बिल्कुल जो एग्जाम में पूछने वाला है रिलेवेंट कंटेंट होगा, ना इधर ना उधर, ठीक है? इसका एप्लॉम का मतलब होता है आत्मविश्वास करना। आत्मविश्वास मतलब हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर ओन एबिलिटी। आपकी अपनी एबिलिटी पे आपको खूब अच्छा सा विश्वास है, उसको बोलते हैं। पॉइस का मतलब जिसपे जो अपने पे विश्वास करते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? वो शांत रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं, ठीक है? वो कैसे होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है? कैसे हो जाएंगे? बैलेंस्ड हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है? बैलेंस्ड, ठीक है? बैलेंस। जो अपनी एबिलिटी काम रखते हैं उनको डर वगैरह नहीं। तो पॉइस का मतलब क्या होता है? जो जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है उनके अंदर, ठीक है? कामनेस होती है, कामनेस। एक क्या होता है? कंपोजर होता है उनके अंदर, ठीक है? इक्वेनिमिटी होती है, ठीक है? सैंक्टिफाइड का मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल भी प्रेशर में ना, बिल्कुल भी कैसे रहते हो? इजी रहते हो। प्रेशर आप नहीं लेते हो, बिल्कुल इजी रहते हो, उसको बोलते हैं सैंक्टिफाइड, ठीक है? तो एप्लॉम में CDS में पूछा गया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना। अपने ऊपर आप क्या रखते हो? कॉन्फिडेंट रखते हो, ठीक है? क्या रखते हो? कॉन्फिडेंट रखते हो। जब मैं कॉन्फिडेंट बोलता हूँ तो आपको ये वाला कॉन्फिडेंट याद आना चाहिए। कौन सा वाला? DANT वाला। इसका मतलब होता है आपका कौन सा? ट्रस्टफुल फ्रेंड होता है, ठीक है? क्या होता है आपका? ट्रस्टी, ठीक है? फ्रेंड, ठीक है? फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है? ये इसका हो जाएगा, ठीक है? तो एप्लॉम का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास होता है, ठीक है? चलो, वर्ड आता है एसफाइजाइटेड। एसफाइजाइटेड का मतलब क्या होता है भैया? एसफाइजाइटेड का मतलब होता है गला घोट कर मारना किसी को। अच्छा वर्ड है, मॉक कर लेना इसको, ठीक है? एसफाइजाइटेड को इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू ब्रीथ, ठीक है? और अ लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब टू सुफोकेट, मतलब जो दम घुटती है आपकी उसको बोलते हैं एक्सफाइजाइटेड, ठीक है? स्मोदर हो जाएगा। स्मोदर का मतलब भी क्या होता है? गला घोटना, ठीक है? स्ट्रंगल करना, ठीक है? सुफोकेट। थ्रोटल का मतलब भी होता है गला घोटना, स्ट्राइफल, चोक कर देना, ठीक है? ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये वर्ड अच्छा है, इसको याद रखोगे। एक्सफाइजाइटेड का मतलब होता है गला घोट कर आपका मारना, ठीक है? गला घोट कर मारना, उसको बोलते हैं एक्सपाइजाइटेड, ठीक है? और जितने भी लोग हैं भैया सभी लोग लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कर दो जितने भी आपके फ्रेंड हैं, ताकि सबको पता चल जाए जिसने बैच नहीं ले पाया है उसकी भी आप हेल्प कर पाओ, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर देना और लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है? चलो, वर्ड आता है एल्यूड। अब एल्यूड का मतलब होता है, जैसे कि ये एल्यूड आपने देखा होगा रास्ते में ऐसे आपके निशान लगे होते हैं, ठीक है? एल्यूड का मतलब होता है संकेत देना, टू सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं एल्यूड, ठीक है? जैसे मैं एल्यूड बोलता हूँ आपको याद क्या आएगा? वहाँ पे आपको याद आएगा इल्यूड। इल्यूड का मतलब क्या होता है? बच निकलना, स्केप कर जाना। इसका मतलब होता है स्केप कर जाना। लेकिन एल्यूड का मतलब क्या होता है? संकेत देना, मतलब कोई आप हिंट देते हो उसको बोलते हैं एल्यूड। और क्या हो जाएगा इसके लिए? एक वर्ड यहीं से बनता है आपका एल्यूजन, ठीक है? एल्यूजन का मतलब भी क्या होता है? हिंट देना होता है। किसी चीज़ को आप इंडिकेट करते हो। क्या करते हो भैया? इंडिकेट भी तो करते हैं ना। आप किसी चीज़ को इन्फर करते हो। इन्फर करने का मतलब भी क्या होता है? हिंट देना। आप किसी को गेस्चर करते हो। गेस्चर मतलब इशारे देते हो, उसको भी बोलते हैं, ठीक है? और क्या हो जाएगा आपका? एक इम्प्लाइड हो जाएगा, इम्प्लाइड हिडन हो जाएगा, ठीक है?
इंटीमेट मतलब इंटीमेट क्या होता है, जब कोई डेंजर वगैरह होता है ना उसके लिए कोई साइन होता है, ठीक है, डेंजर वगैरह के लिए उसको बताना, ठीक है, उसको बोलते हैं। रेफर का मतलब क्या होता है, रेफर का मतलब होता है वापस से वही होता है कि उसको रेफर किया आपने, ठीक है। इंसिनुएट का मतलब क्या होता है, जैसे आप सजेस्ट करते हो, इसका भी मतलब क्या होता है, किसी को सजेस्ट करते हो। इंसिनुएट का मतलब भी क्या होता है, किसी को सजेस्ट करते हो, ठीक है। तो एल्यूट का मतलब क्या होता है, एल्यूट का मतलब होता है कहीं से संकेत देना, किसी को संकेत देना, हिंट देना, एल्यूजन, इंडिकेट, इन्फर, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब वर्ड यहाँ पे क्या आता है, अप्राइज, अपवेज। अपवेज का मतलब क्या होता है, किसी का मूल्यांकन करना। और जैसे ही मैं अपवेज बोलता हूँ, जितनी मैं बात अलग से बताता हूँ ना, इनको नोट कर लिया करो, ठीक है। यहीं पे एक होता है अप्राइज, ये आपके पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड में आ जाएंगे ये। अप्राइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आप क्या लगाते हो, उस चीज़ का आप क्या करते हो, हिंट देते हो, इसका भी मतलब हिंट देना होता है। अप्राइज का मतलब भी क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना होता है, इसका भी मतलब इन्फॉर्म करना होता है। क्या ये ऊपर वाले में आ जाएगा, तो लिख देते हैं, इसका भी मतलब देखो आ गया ना, एक क्या हो जाएगा आपका अप्राइज। अप्राइज का मतलब भी क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना या हिंट देना, ठीक है, इसका भी मतलब हो जाएगा ये, ठीक है। तो अप्रेज, RAISE वाला, इसका मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना, मतलब टू एसेस समथिंग और समवन, उस चीज़ का इवेल्युएट करना, उस चीज़ का आकलन करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। इवेल्युएट हो जाएगा, एसेस करते हो, जज करते हो, आप एग्जामाइन करते हो, और क्या हो जाएगा, आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, ठीक है, एनालाइज हो जाएगा। किसी चीज़ को ऑडिट करते हो, ऑडिट मतलब हिसाब किताब करते हो, ऑडिट क्या हो जाता है, एक वर्ड स्क्रूटनाइज होता है। स्क्रूटनाइज का मतलब भी एग्जामिन करना होता है, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। आप किसी चीज़ का क्या लगाते हो, आप उस चीज़ का एस्टीमेट लगाते हो, एस्टीमेट लगाते हो, ठीक है, एस्टीमेट लगाना हो जाएगा। उस चीज़ की आप इंस्पेक्शन करते हो, इंस्पेक्ट हो जाएगा, इंस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका क्या, एक वर्ड होता है आपका वैकन। वैकन का मतलब भी क्या होता है, वैकन का मतलब सेम होता है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना है। वैकन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है आपका एसे, ठीक है, एसे, ये वाला एसे आएगा। इसका मतलब होता है कि जब आप मेटल वगैरह को मतलब करते हो ना, कि ये कौन सा मेटल है उस टाइप में, उसको पहचानना, उसको भी हो जाता है, ठीक है। इतने सारे वर्ड हो गए एक के लिए, ठीक है। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है आपका, इवेल्युएट करना, ठीक है, एसेस करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है भैया, बढ़ाना होता है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाते हो, मतलब किसी चीज़ को आप एक्सपांड करते हो। बढ़ाने के सेंस में क्या हो जाएगा, एक्सपांड करना, किसी चीज़ को आप क्या करते हो, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को आप एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, एक्सेलरेट करते हो, उस चीज़ को आप बढ़ाते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज, इनलार्ज और सप्लीमेंट, उसको बोलते हैं ऑगमेंट, ठीक है। जैसे कि आपका एम्पलीफाई हो गया, एक्सपांड हो गया, इंक्रीज करना, इनहेंस करना हो गया। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट किस सेंस में आता है, जब आप चीज़ों को कलेक्ट करके जोड़ते हो, उस चीज़ को बढ़ाते हो, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ऑगमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका, बताओ। एक आपका वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड आता है एग्वेंडाइज, ठीक है। क्या वर्ड आता है आपका, एग्वेंडाइज। एग्वेंडाइज का मतलब क्या होता है, एग्वेंडाइज का मतलब भी होता है बढ़ाना, इंक्रीज, पावर वगैरह करना। वर्ड आता है आपका मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब भी क्या होगा, बढ़ाना, है ना। मजा आ रहा है ना आपको इतने सारे वर्ड देख के। एक वर्ड होता है प्रोफलीफरेट होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोलीफरेट होता है, प्रोलीफरेट। क्या वर्ड होता है आपके लिए, प्रोलीफरेट होता है। प्रोलीफरेट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना होता है, ठीक है। आप किसी चीज़ को क्या करते हो, इन्फ्लेट करते हो। इन्फ्लेट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे इसके लिए। एक वर्ड होता है आपका इंटेंसीफाई करना। अब बताओ इससे बाहर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा इससे बाहर भैया, इंटेंसीफाई करना। तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाते हो उसको बोलते हैं ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पर्जन। एस्पर्जन का मतलब क्या होता है, किसी की कठोरता, यानी कि किसी की इंसल्ट करना, किसी की आप इंसल्ट कर देते हो, इंसल्ट मार्क देते हो, उसको एस्पर्जन बोलते हैं। और यहीं पे एक करेक्शन कर लेना, मैंने ऊपर आपको एक वर्ड पढ़ाया था, वहीं पे मैंने एस्पर्जन धोखे से लिख दिया था। वो वर्ड आपका था एडुलेशन। ये एबुलेशन में मैंने एस्पर्जन लिख लिया था ना, बस इसको काट देना, ठीक है। ये आपका गलती से आ गया था, ठीक है। तो आप इसको काट देना, या मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एस्पर्जन नहीं होगा, ठीक है, इसमें सेंस में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं एस्पर्जन के लिए आपके क्या क्या हो जाएंगे, देखो। एस्पर्जन का मतलब होता है इंसल्टिंग, ठीक है, किसी की आप इंसल्ट करते हो, ठीक है, इंसल्ट करते हो उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी को डिफेम करोगे, डिफेम मतलब उसकी बदनामी करोगे, ठीक है, उसको स्लैंडर हो जाएगा। स्लैंडर का मतलब भी होता है किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। डिफेमेशन हो जाएगा। कैल्युमनी होता है, कैल्युमनी का मतलब भी उसकी निंदा करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना। इग्नोमिनी करना, उसका अपमान करना। जेवेमेट का मतलब भी होता है उसका अपमान करना। पिलोवी मतलब उसकी क्रिटिसाइज करना, ठीक है। बिलीफिकेशन का मतलब भी क्या होता है आपका, अपमान करना। और वर्ड क्या हो जाएंगे इसके लिए, आपको याद आएंगे ना, डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन। और जितने भी लोग हैं बैच में सबको पढ़ा है, इसके बहुत सारे वर्ड है ना। और क्या वर्ड हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका ओबिलोकी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओबिलोकी। इसका भी मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका इन्वेक्टिव हो जाएगा। इन्वेक्टिव किसी के लिए गलत कहना, ठीक है। आपका एब्यूसिव हो जाएगा, जब आप किसी के लिए गलत बोलते हो, ठीक है। आपका हो जाएगा, एक वर्ड पढ़ा था विटुपेरेटिव, है ना। विटुपेरेटिव का मतलब भी क्या होता है, गलत बोलना, उसी से तो लोगों की इंसल्ट होती है ना। एक होता है वर्ड आपका डेरोगेटरी। क्या वर्ड होता है, डेरोगेटरी। इसका भी मतलब क्या होता है, अपमानजनक होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ, आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हो।
ह्यूमिलिएट करना मतलब उसकी बदनामी करना, है ना। होता है आपका एक्सकॉरिएट, ठीक है। एक्सकॉरिएट का मतलब भी क्या होता है, आप किसी की निंदा करते हो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डायाट्राइब हो जाएगा। डायाट्राइब किसी के लिए गलत बोलना, ठीक है, डायाट्राइब हो जाएगा। एक वर्ड होता है आपका पेजोरेटिव, कहाँ जाएगा इससे ज़्यादा बाहर, ठीक है। क्या होता है आपका पेजोरेटिव होता है, कहाँ इससे बाहर जाएगा भैया आपका। मज़ा नहीं आ रहा है इतने वर्ड देख के, अगर मज़ा आ रहा है तो आप जानते हो आपको क्या करना है ना। एस्पर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी से मतलब किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। डेनिग्रेशन, ऑब्लिक्वी हो जाएगा आपका, इन्वेक्टिव हो जाएगा, डिफेम, पेजोरेटिव, एक्सकॉरिएट हो जाएगा, विट्रिफिकेटिव, ह्यूमिलिएट, ये सारे वर्ड इसके लिए हो जाएंगे, इससे बाहर वर्ड नहीं जाएगा और वोकैब रजिस्टर सबका बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो, अटेनुएट। अब अटेनुएट का मतलब क्या होता है भैया, अटेनुएट का मतलब होता है कम करना। अभी पढ़ के आए हैं पीछे कम करने के लिए, बहुत सारे पढ़ के, क्या वापस से बताऊं, वापस से बताऊं, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अभी पढ़ के क्या आए थे, एसयूएच पढ़ के आए थे ना, एसयूएच मान कम करना है ना, टू वीकन करना, मेक लेस इंटेंस बनाना किसी को, अवेट पढ़ा था ना, अवेट, अब तो याद आएगा ना, अब कैसे भूलोगे बताओ। अवेट किसी को वीकन करना, रिड्यूस, लेसन करना, इम्पेयर करना, डिमिनिश करना, ड्विंडल पढ़ा था ना, ड्विंडल मतलब कम करना, इनोवेट करना, कमजोर करना। और जैसे ही मैं इनोवेट बोलता हूँ क्या याद आएगा आपको, इमेस्क्यूलेट। इमेस्क्यूलेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। वैसे ही आपको क्या याद आएगा, एक वर्ड आता है डेबिलिटेट, ठीक है, डेबिलिटेट आएगा। डेबिलिटेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। यहीं से आपका क्विपल, क्विपल का मतलब भी क्या होता है, क्विपल का मतलब होता है आपका कम करना, ठीक है। और हम लोगों ने पीछे क्या पढ़े थे, इसके लिए कम करने के लिए क्या पढ़ा था, रिड्यूस करना, किसी चीज़ को आप रिड्यूस करते हो, ठीक है, रिड्यूस करते हो, प्लेकेट करते हो, है ना। अब भूलो, आप कैसे भूलोगे, प्लेकेट करते हो, ठीक है। आप किसी चीज़ को पैसिफाई करते हो, आप किसी चीज़ को मिटिगेट करते हो, है ना, मिटिगेट करते हो आप किसी चीज़ को, आप उस चीज़ को सेवेन करते हो। सेवेन करने का मतलब भी क्या होता है, कम करना होता है। आप उस चीज़ को मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई का मतलब भी क्या होता है, कम करना। ऐसे भर दो यार। पैलिएट, पैलिएट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। अब भूलो, कहाँ से भूलोगे, अटेन। ऐसे अटेनुएट से एक वर्ड और कौन सा बनता है, एक्सटेनुएट पढ़ा था, ठीक है। एक एक वर्ड करके नहीं याद करना है, एक वर्ड है उसके जितने भी वर्ड हैं सब निपटाने हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अटेनुएट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कम करना, और इसके लिए इतने सारे वर्ड आपके हो गए, ठीक है। चलो, एडजॉन। एडजॉन का मतलब क्या होता है, एडजॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जब पोस्टपोन कर देते हो, क्या करते हो, किसी चीज़ को पोस्टपोन करते हो मतलब स्थगित कर देते हो, तो सस्पेंड कर देते हो, मतलब एक टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है। कैसे, टेम्परेरी टाइम के लिए जब आप उस चीज़ को क्या करते हो, पोस्टपोन करते हो, मतलब पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, डिले करना, डिफर करना। और प्योराग आपने ये पढ़ा होगा पॉलिटी में, ये कहाँ पढ़ा होगा, पॉलिटी में, ठीक है। ये बताना प्योराग करने की पावर किसके पास होती है, किसके पास होती है, कॉमेंट करके सभी लोग बताएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए बताओ, आपका एक वर्ड होता है हाइटस। हाइटस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं स्टॉप कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। टेम्परेरी टाइम के लिए आप उसको स्टॉप कर देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पाइट हो जाएगा। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत दे देना, ठीक है। रेस्पाइट। एक वर्ड होता है आपका प्रोकास्टिनेट, ठीक है, प्रोकास्टिनेट, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टाल देते हो, ठीक है, टालना। तो ये एडजॉन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना होता है, ठीक है। एक इसके लिए क्या आ जाएगा, पुट ऑफ। अच्छा याद रखना, पुट ऑफ का मतलब भी क्या होता है आपका, टाल देना होता है, ठीक है। चलो, एवियंस। अब देखो जो आपका मतलब होता है किसका, एडजॉन का, वही मतलब किसका होता है, एवियंस का भी होता है। इसका भी मतलब अस्थगन करना, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग सेट असाइड और सस्पेंड करना, मतलब सेम ही कहीं ना कहीं इन दोनों के मतलब होते हैं। डॉर्मेंसी हो जाएगा। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है, इसको भी होता है एक टेम्परेरी टाइम के लिए जब आप उस चीज़ को स्टॉप कर देते हो, ठीक है, टेम्परेरी समय के लिए, ठीक है। क्विसेंस का मतलब होता है उस टाइम के लिए कैसे हो, थोड़े से इनएक्टिव हो, आप इनएक्टिव हो, इनएक्टिव हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। आप इनएक्टिव हो, आप लेजी हो, इस सेंस में आता है, लेकिन आपका इनएक्टिव के सेंस में आएगा, ठीक है। इनएक्टिविटी इस सेंस में आएगा, क्यों मतलब आप खाली बैठे हुए, ठीक है। तो अवेसेंस का मतलब भी क्या होता है, अपने किसी चीज़ के लिए थोड़ी देर के लिए वो चीज़ क्या करती है, स्टॉप करती है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है आपका क्या होता है, इम्बार्गो। एक वर्ड आता है इम्बार्गो, इसका भी मतलब सेम होता है कि किसी चीज़ को टाल देना है, बीच में रोक देना, टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं अवियांश। तो आज के थे हमारे 10 वर्ड। बताना आप सभी लोगों को ये 10 वर्ड कैसे लगे, मज़ा आया आप लोगों को इस क्लास में, ठीक है। 10 से 15 मिनट की क्लास में इतना सारा आपको कंटेंट मिलता है केवल 15 मिनट में। तो यही मेन बात है हमारे चैनल की, हमारे प्लेटफॉर्म की, हम मिनिमम टाइम में ना, हम मिनिमम टाइम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं, बस इसी वजह से, और सीधा सीधा आपका एग्जाम में फंसता है, ठीक है। तो थैंक यू, है ना, फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।